जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने एक बार फिर से अरबियन सी में अपने पराक्रम के साथ ईरान की हाईजैक्ट हुई शिप को बचा लिया है, जिसमें भारत ने पाकिस्तानियों को भी बचाया है। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय नौसेना ने इस रेस्क्यू मिशन को किस प्रकार से अंजाम दिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जान रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से जब से इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध चल रहा है, तो उसी समय से काफी तेजी से जो पायरेसी रिलेटेड चीजें हो रही हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो सोमालिया है और दूसरी तरफ यमन का हौथी है। दोनों ही जो है ग्रुप मिलकर या मिलकर ना कहें तो एक साथ एक ही समय में जो है ये पायरेट रिलेटेड ऑपरेशंस आपके करते जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे देशों के जो फिशरमैन के शिप्स हैं या फिर जो मर्चेंट वेसल्स हैं वो इनके चपेट में आ जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से मंडे को इंडियन नेवी को एक कॉल आता है और ये डिस्ट्रेस कॉल में कहा जाता है कि हम ईरान के शिप हैं जहां पर हमारे लगभग 19 से अधिक क्रू मेंबर्स हैं और हमको जो है सोमालियन पायरेट्स के द्वारा आपका कैप्चर कर लिया गया है और हमें बंधक बनाने का प्रयास हो रहा है। इंडियन नेवी अपने रिस्पॉन्स को दिखाते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर आपकी पहुंचती है और उस हाईजैक जो आपका शिप रहता है उसको बचाती है। ये इंसिडेंट अभी लेटेस्ट सीरीज में है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि गल्फ ऑफ अदन हो, रेड सी हो, बब अल मंदेब हो या फिर सोमालिया का कोस्ट हो, यहाँ पर काफी तेजी से समुद्री लुटेरे अपने गतिविधि को आपका अंजाम देते जा रहे हैं, जिससे कि देशों को और उनके जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। भारतीय नौसेना ने इस रेस्क्यू मिशन में अपने आईएनएस सुमित्रा के साथ इस पायरेसी अटेम्प्ट को थॉर्ट किया, यानी कि इसको पूरी तरीके से खराब कर दिया। और जो ईरान का जो शिप था जिसका नाम अल नाइमी था, उसमें 19 पाकिस्तानी नेशनल थे। ओके, तो उनको जो है आपका भारत ने बचाया। तो भारत तो सर्वधर्म संभाव की नीति को लेकर हमेशा आगे बढ़ता है। वो कभी जात पात संप्रदाय नहीं देखता है और भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि सभी लोग सिक्योर रहें और अपने जीविकोपार्जन की जो भी उनकी प्रोसेस रहता उसको चलाएं। और वहीं पर हम देखते हैं कि अभी सोमालिया ने भारत का भी एक जो मर्चेंट वेसल था उसको कैप्चर किया था, जहां पर भारत ने उसको बचाया भी था। भारतीय नौसेना ने अपने टोटल 10 वॉरशिप्स आपके डिप्लॉय किए हुए हैं, जहां पर आईएनएस चेन्नई है, आपका आईएनएस सुमित्रा है और भी अदर्स हैं। इसके साथ हमारा पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट है, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि पूरे अरबियन सी के खित्ते की आपकी निगरानी रख रहे हैं कि किसी प्रकार के चुनौतियों का अगर हमें मिलती है तो उससे हम आसानी से निपट सकें। भारतीय नौसेना ने न केवल उनको बचाया बल्कि वो जो पायरेट्स थे उनको आपका कैप्चर भी किया हुआ है, जिसको अभी आपने इस चित्र में देखा है। जहां पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनको हमारे नेवी के द्वारा आपका पकड़ लिया गया है। वहीं पर अभी हाल ही में हमारा जो एक अभी ऑयल टैंकर था जिसमें 22 इंडियन क्रू मेंबर थे ना, गल्फ ऑफ अदन में, इनमें आपकी आग लग गई थी क्योंकि इसमें आपका हमला भी हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था। और आईएनएस विशाखापत्तनम वहां पर जाकर उस फायर को आपकी बुझाती भी है और लोगों को सही तरीके से रेस्क्यू भी आपका करती है। अभी हाल ही में अमेरिका का एक जहाज जो है रेड सी की तरफ हौथी के द्वारा हमले में जो है फंस गया था। वहां पे भी अमेरिका कॉल करता है नेवी को कि आप इस तरफ हैं तो आप इसको आके रेस्क्यू कर लो, तो इंडियन नेवी वहां पे भी रेस्क्यू कर रही है। तो लगातार रेस्क्यू वाला काम तो हो रहा है, लेकिन चुनौतियां सभी को मिल रही हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, सिंगापुर हो, जापान हो, भारत हो, क्योंकि ये जो आपके पायरेट्स हैं वो सभी को आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को आपका डिस्टरप्ट करें और उसको पूरी तरीके से कैप्चर करें। वर्ल्ड का जो मेन ट्रेड होता है वो मैरीटाइम रूट से ही होकर आपका जाता है। अभी अमेरिका इजराइल को आपका समर्थन दे रहा है, ईरान आपके उनको हमास को समर्थन दे रहा है, लेबनान को समर्थन दे रहा है। और इस कारण से ईरान ये सोच रहा है कि हम इनको प्रॉक्सी तरीके से, प्रॉक्सी वॉर के तरीके अमेरिका को आपका क्षति पहुंचाएं। तो वो किसको बैक कर रहे हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं? हौथीज को आपको समर्थन करते जा रहे हैं। अभी अमेरिका के जॉर्डन में 3 आपके सैनिक मारे गए हैं और काफी लोग घायल भी हैं। तो वहां पर जो बाइडेन ने भी कहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। अमेरिका में अभी आपके इलेक्शंस भी हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में 5 जनवरी को जो है एक वेसल्स आपकी हाईजैक हुई थी नॉर्थ अरेबियन सी से, जहां पर हमारी नौसेना वहां पर जाके उसको बचाती है। Liberian flagged vessel MV Chem Pluto with 21 Indian crew members was the target of a drone attack of India's west coast on December 23.
इस पर भी जो है हमारी जांच आपकी चल रही है कि किस प्रकार से ड्रोन अटैक ये कर रहे हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इनके पास है, और भारत सभी देशों के साथ और सभी देश भारत के साथ मिलकर जो है इस प्रकार के जो पायरेट रिलेशन ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट कर रही है और एंटी पायरेसी के लिए अपना पुरजोर प्रयास कर रही है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि किस प्रकार का रीजन है और कहाँ कहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। पहला तो आप भारत को देख लो, ये वेस्टर्न नेवल कमांड है भारतीय नौसेना का मुंबई, और ये हमारा आपका सदर्न नेवल कमांड है कोची में। ये आपकी पूरी अरबियन सी आती है। तो अरबियन सी में भारतीय नौसेना ने टोटल 10 अपने वॉरशिप्स डिप्लॉय किए हैं। अभी का जो रेस्क्यू किया गया है ये आप देखोगे सोमालिया सबसे बदनाम कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर ना शिक्षा है ना इनकी अर्थव्यवस्था है, बस ये लूट मार पे ही विश्वास रखा करते हैं। तो कोई भी शिप्स मान लीजिए वो भारत की तरफ से जा रही है या भारत के रूट को फॉलो कर रही है, या फिर मान लीजिए श्रीलंका मालदीव्स की तरफ जा रही है, या फिर सिंगापुर की वेसल कोई आपके रेड सी से ऐसे जाती हुई वो यूरोप की तरफ जाना चाहती है, तो रास्ता तो यही पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, वहां पर जो लुटेरे रहते हैं उन शिप्स को आपका चारों तरफ से घेरते हैं, फायरिंग करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं और उसके कैप्टन से कहते हैं कि तुम मेरे तरफ अपनी शिप ले चलो, जो सामान रहेगा उसको लूटेंगे, पैसा रहेगा ले लेंगे, गन कुछ भी रहेगा उसको आपका लूट लेते हैं। तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे, ये आपका गल्फ ऑफ अदन है, ओके, ये आपका यमन है। तो यमन में आपके हौथी हैं जो कि रेड सी को चोक किए हुए हैं ना, वहां पे अमेरिका और इनके बीच आपका चल रहा है युद्ध। वहीं पर इंडियन नेवी ने अपने पूरे अरबियन सी में अपने वॉरशिप्स को आपको डिप्लॉय किया हुआ है, जैसे ही कॉल हमको मिलती तो हम कर लेते हैं। अच्छा, हमारा जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है जिसको हम EEZ कहा करते हैं, वहां तक तो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड रहती है और उसके आगे हमारी नेवी रहती है। तो इसलिए हमको अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है और हम इसको कर पाने में भी सक्षम हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि इंडियन नेवी ने उनको सिक्योर भी किया और उसके साथ 19 पाकिस्तानियों को भी बचाया है। आप सभी डिफेंस में SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।